हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 2 न्याय मंत्री पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, शुभ प्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। उसको एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज थी जो न्याय कर सके। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय क्या करता है? न राजा देखता है न रंग। कौन अपना है कौन पराया है, बड़ा छोटा, राजा रंग, न्याय कुछ भी नहीं देखता है। न्याय सबके लिए बराबर होता है। इस पाठ में यही बताया गया है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि किस प्रकार न्याय मंत्री को न्याय सबके लिए बराबर हो, ऐसा करना चाहिए। इसमें चैप्टर में यही बताया गया है। तो संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, यानी कि शाम का समय था और सब तरफ धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से क्या आवाज़ आई? कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि दरवाजे पर कौन है? एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई, एक परदेसी है। तो परदेसी क्या बोलता है? क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? परदेसी ने क्या पूछा कि मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने कौन था? उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक कौन था? ये कौन थे? राजा सम्राट अशोक। कौन थे ये नवयुवक? सम्राट अशोक, जो शिशुपाल के यहाँ एक नवयुवक का, यानी कि एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर एक नवयुवक यानी एक कौन होता है? अतिथि का वेश बनाकर आए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। क्या है? यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। किसने कहा कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा? यह शिशुपाल, जो ब्राह्मण शिशुपाल था, उसने नवयुवक को कहा कि अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाएगा, आप मेरे यहाँ पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अव्यवस्था पर बातें करने लगे। दोनों लोग कौन थे? ब्राह्मण शिशुपाल और जो नवयुवक जो सम्राट अशोक थे, वे दोनों देश की अव्यवस्था, यानी कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं थी, उस पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने क्या कहा? आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। किसको कहा? जो नवयुवक सम्राट अशोक का रूप यानी भेष बदलकर आया था। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। परदेसी कौन था? सम्राट अशोक, जिसके लिए मैंने आपको बताया था नवयुवक जो कौन था? सम्राट अशोक। वह कौन था? परदेसी। और ये परदेसी किसके घर आया था? ब्राह्मण शिशुपाल के घर।
तो परदेसी जो था इस बात से सहमत नहीं था कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। वह बोला, दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेसी ने कहा, दोष निकालना तो ठीक है लेकिन उसको करके दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल बोले, शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो उसने क्या बोला, अवसर मिले तो बताऊं कि न्याय क्या होता है। तो परदेसी ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं। शिशुपाल बोला, हाँ अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल ने कहा, मैं न्याय का अवसर चाहता हूँ। अगर मैं न्याय मंत्री बना तो कोई भी अन्याय नहीं होगा। वो बोले, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। ये बिल्कुल नहीं किसने पूछा था, परदेसी ने। तो शिशुपाल क्या बोले, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। नहीं, कौन बोला, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। किसने कहा, शिशुपाल ने। क्या बोले वो, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो ये न्याय का डंका बजाना एक मुहावरा भी है। न्याय का डंका बजाना यानी मैं न्याय करके दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके भी दिखाऊंगा। परदेसी धीरे से मुस्कराए पर कुछ ना बोले। वह परदेसी जो सम्राट अशोक थे वह थोड़े से मुस्कराए लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। कौन सो गए, सम्राट अशोक जो परदेसी थे वह सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह जब वो उठे परदेसी और शिशुपाल को अपने यहाँ रात बिताने के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से विदा ली। कुछ दिनों शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। यानी कौन, शिशुपाल के घर कौन आया, एक सिपाही। उसको किसने भेजा था, सम्राट अशोक ने, जो परदेसी के वेश धारण करके आए थे। शिशुपाल सहम गए, वह डर गए कि पता नहीं क्या बात होगी, क्यों मुझे दरबार में बुलाया गया है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। उनको डर लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। उनको क्या लगा कि कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी कोई और नहीं, सम्राट अशोक ही थे। वह एकदम से डर गया कि ये क्या, ये तो जो सम्राट अशोक है वो कोई और नहीं, जिसने मेरे यहाँ रात बिताई थी वही परदेसी सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं। किसने पूछा, आप तैयार हैं, सम्राट अशोक ने। पहले तो शिशुपाल घबराए, पहले तो शिशुपाल डर गए कि वह क्या करे क्या ना करे। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कौन तैयार हो गया, शिशुपाल, जो ब्राह्मण शिशुपाल था वो न्याय के लिए तैयार हो गया। बहुत ठीक, किसने बोला बहुत ठीक, सम्राट अशोक ने। तो उन्होंने बोला, कल से आप न्याय मंत्री हुए। कल से कौन बने, न्याय मंत्री। न्याय मंत्री कौन बना था इसमें, ब्राह्मण शिशुपाल। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। क्या थी वह, राजमुद्रा थी जो उन्होंने शिशुपाल को पहना दी। इससे क्या पक्का हो गया कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित कर दिया है। इस प्रूफ के लिए यानी इसका एक साक्षी उन्होंने कैसे बनाया, अपनी अंगूठी जो राजमुद्रा थी उसको शिशुपाल के उंगली में पहनाकर। अब शिशुपाल कौन थे, न्याय मंत्री थे।
उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित अवस्था मीन्स क्या होता है? समुचित अवस्था मीन्स क्या होगा? यानी पूरी तरह से किसी चीज़ की व्यवस्था करना, जो उन्हें कार्यभार सौंपा गया था उसको पूरी तरह से निभाना। उस ऐसा कार्य उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था यानी पूरी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। कहाँ पर न्याय होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी उनकी जो व्यवस्था से क्या होने लगा? राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। तो भय का मतलब आपको एक समानार्थी और बताती हूँ। भय मीन्स होता है डर। ओके, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लोग क्या करते थे? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के बाद क्या होने लगा? लोग क्या करते थे? अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि शिशुपाल के न्याय मंत्री होने से उनके घर में या उनके राज्य में कोई चोर नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं होगी, कुछ भी गलत काम नहीं होंगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध की न्याय की धूम मच गई। ओके, अब आप लोग आगे देखिए सेकंड पेज। लगभग एक महीने बाद शिशुपाल को न्याय मंत्री बने हुए कितना टाइम गुजर गया? 1 महीना। 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी यानी उसका कत्ल कर दिया। कत्ल यानी मर्डर कर दिया। तो क्या किया? हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। तो ये बात हत्या की, एक पहरेदार की जो हत्या हुई थी, यह बात पूरे राज्य में चारों तरफ फैल गई। लोग बहुत हैरान थे। लोग हैरान क्यों थे? क्योंकि शिशुपाल के न्याय मंत्री होते हुए भी एक हत्या हो गई पहरेदार की। सब लोग बहुत हैरान होने लगे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई यानी उसको अब क्या था? खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। यानी वो सब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, रात भर सोते नहीं थे। और उनको क्या चिंता होने लगी कि मेरे न्याय मंत्री होने पर भी ऐसा कार्य कैसे हुआ, एक पहरेदार की हत्या कैसे हो गई। उन्हें बहुत टेंशन होने लगी और वह अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न में कोशिश करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तो शिशुपाल इतना आश्चर्यचकित हुआ। तो आप लोग बताइए, आखिर कत्ल करने वाला जिसने हत्या की थी, हत्यारा कौन था? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जिसने हत्या की थी वह कोई और नहीं, सम्राट अशोक ही थे, जिन्होंने पहरेदार की हत्या की थी। अब आप लोग सोचिए शिशुपाल कैसे न्याय करेगा। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि न्याय न राजा देखता है न रंक में होता है गरीब। तो यहाँ पर अब क्या थी? चिंता वाली बात थी कि जो ब्राह्मण शिशुपाल था वह सम्राट अशोक को किस प्रकार अपराध देगा, किस प्रकार अपराधी ठहराएगा, किस प्रकार उसको सजा मिलेगी। आगे देखते हैं। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, वह सोच में पड़ गया कि मैं एक सम्राट को सजा कैसे दे सकता हूँ, इसका दंड कैसे दे सकता हूँ, वह सोचने लगा और वह चिंता में पड़ गया। वो सोचने लगा मैं क्या करूं, मैं कैसे न्याय करूं। एक और वे न्याय मंत्री थे, एक और तो क्या थे? न्याय मंत्री थे। तो न्याय तो सबके लिए बराबर होता है। और दूसरी ओर सम्राट के वो सेवक भी थे। तो एक सेवक अपने स्वामी को तो वह सोचने लगे, परंतु न्याय की दृष्टि में
सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो वो क्या सोचने लगे शिशुपाल, न्याय सबके लिए बराबर होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, क्या पूछा और किसने पूछा? सम्राट अशोक ने, जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? सम्राट अशोक ने क्या पूछा? अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, उन्होंने बहुत साहस जुटाकर हिम्मत करके कहा, जी हाँ। क्या बोले? जी हाँ, चल गया। क्या चल गया? अपराधी का पता चल गया। सम्राट अशोक से कहा शिशुपाल ने, अपराधी का पता चल गया। अब सम्राट अशोक बोले, तो फिर उसे उपस्थित करो। उन्होंने क्या बोला शिशुपाल से, जो न्याय मंत्री थे, कि जो आपका अपराधी है, जिसने पहरेदार की हत्या की है, उस अपराधी को हमारे समीप, हमारे सामने उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, थोड़ा रुके। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए, और संकेत यानी उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, धनवीर। उनके जो उच्च अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? धनवीर। क्या बोले धनवीर से? इन्हें गिरफ्तार कर लो। किसे गिरफ्तार कर लो? किसे गिरफ्तार करने के लिए बोला? सम्राट अशोक के लिए। उन्होंने बोला, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। किसकी ओर था संकेत? यानी उनका इशारा किसकी ओर था? संकेत का समानार्थी क्या होता है? इशारा। ठीक है, तो उन्होंने सम्राट की तरफ इशारा किया। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी दरबार में एकदम से शांति छा गई। सब लोग चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जब कोई बड़े उस पर उंगली उठाएगा, उस पर कोई क्या करेगा? अपराधी कोई अपराध का दंड देने की बात कहेगा, तो उसको गुस्सा आएगा, नहीं आएगा? इसीलिए सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? शिशुपाल से बोले, इतना साहस तुम्हें, जो तुम मेरे लिए अपराधी ठहराते हो? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुनाई ना। उन्होंने सम्राट अशोक की बात अनसुनी कर दी। उनके गुस्से पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, यानी फिर से दूसरी बार उन्होंने धनवीर से कहा, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। तो अब क्या था? दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में क्या लग गई? हथकड़ी पड़ गई, यानी धनवीर ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, न्याय मंत्री ने क्या कहा? अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। इस समय वो न्याय मंत्री थे और सम्राट अशोक कौन थे? एक अपराधी थे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला सम्राट अशोक, उन्होंने बोला, अशोक, तुम पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? उन्होंने, शिशुपाल ने किससे पूछा? सम्राट अशोक से। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, यानी अपनी गलती को मानकर रह गए। न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ। किसने कहा हाँ? सम्राट अशोक ने। मैंने उसे मारा अवश्य। सम्राट अशोक बोले, मैंने उसे मारा अवश्य, पर मैं उदंड था। सम्राट का उत्तर ये था, मैं उदंड था। वह उदंड था या नहीं? कौन था? मैं उसे मारा अवश्य, पर उदंड था। वो कौन था उदंड? जो सिपाही को, पहरेदार को मारा था, बहुत उदंड था, यानी वह सीधा इंसान नहीं था, गलतियां कर रहा था और निर्दयी था। तो उन्होंने बोला, तो शिशुपाल बोले, उदंड था या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। शिशुपाल ने सम्राट अशोक से कहा, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। तभी
न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना जाता है, तो क्या कभी हम ईश्वर को दंड दे सकते हैं? नहीं, हम ईश्वर को कभी भी दंड नहीं दे सकते। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिलेगी कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन न्याय सोच समझकर करना चाहिए। जहाँ पर किसी का नुकसान हो रहा हो और फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, नुकसान हमारा ज़्यादा हो रहा हो और फ़ायदा कम हो रहा हो, वहाँ पर न्याय सोच समझकर करना चाहिए। ओके, तो न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। राजमुद्रा किसके पास थी? शिशुपाल के पास, जिसे सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री घोषित करते हुए शिशुपाल को दी थी। तो राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रखकर शिशुपाल बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। मैं अब इस तरह से बार बार ऐसा न्याय नहीं कर पाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी अंदर से एकदम प्रभावित होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। किसने कहा? सम्राट अशोक ने। आपका साहस प्रशंसनीय है। आपने इतना बड़ा साहस किया, ये प्रशंसनीय है, आपकी प्रशंसा करना चाहिए। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता, यानी कि आपके जैसा कोई दूसरा न्याय मंत्री न्याय नहीं कर सकता। न्याय मंत्री उनकी बातें सुनकर निरुत्तर हो गए। यहाँ पर आप लोगों का यह चैप्टर फिनिश होता है। इसमें शब्दार्थ और टिप्पणी दिए गए हैं। सौभाग्य यानी सद्नसीब, सुगम मीन्स होता है सरल, अवसर मीन्स होता है मौका, राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था, उदंड यानी अविवेकी, निस्तंभता यानी शांति। तो वहाँ पर जो मैंने आप लोगों को चैप्टर में बताया, अब इसमें मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे हैं सहम जाना यानी आश्चर्यचकित होना, कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना यानी आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति समझना। तो इसमें आप लोगों के लिए क्या करना है? अब आप लोगों के लिए इसमें जो स्वाध्याय दिया गया है, इस स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, यह आप लोगों को फिनिश करना है। ओके, स्वाध्याय में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोगों को 8 क्वेश्चंस के आंसर अपने नोटबुक के अंदर फिल करने हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? चैप्टर में से ढूंढकर, जो मैंने आप लोगों को अभी रीड कराया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विस्तार से उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा विस्तार से यानी बड़ा करके समझाकर उत्तर लिखना है, आंसर लिखने हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों। तो इसमें मैंने आप लोगों को बीच बीच में बताया भी था कि ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। तो उसको ध्यान में रखकर आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह मेरा सौभाग्य है। तो ये कौन कहता है और क्यों, ये आप लोगों को चैप्टर से ढूंढकर इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन। ये भी आपको वैसे ही करना है, कौन कहता है और क्यों, ये आप लोगों को चैप्टर से ढूंढकर क्वेश्चन नंबर
3 भी ऐसे ही करना है, 4 नंबर भी ऐसे ही करना है एंड 5 भी आपको ऐसे ही चैप्टर से समझकर फिल करना है। आगे आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जिसमें विरोधी शब्द हैं। तो इसमें पहला दिया है परदेसी। परदेसी कौन होता है? जो आप लोगों के बाहर दूसरे देश, यानी दूसरे देश से या दूसरी जगह से आया हुआ जो आपके यहाँ आता है वो होता है परदेसी, यानी दूसरे देश से आया हुआ। तो इसका विरोधी करना है। परदेसी का क्या करेंगे हम? परदेसी का करेंगे स्वदेशी। ओके। आदर का विरोधी क्या होगा? निरादर। अपराधी का निरपराधी। सुप्रबंध का, ये आप लोग ढूंढिए, आप लोगों को मैं बताऊंगी। आप लोगों को जो भी समझ नहीं आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सुप्रबंध का होगा कुप्रबंध। गिरफ्तार का, यानी उसको आज़ाद कर देना। स्वीकार का अस्वीकार। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में समानार्थी शब्द दिए गए, इनको बोला गया समानार्थी शब्द लिखिए। अतिथि। अतिथि कौन होता है? मेहमान। सुगम यानी जो अभी शब्दार्थ में दिए गए हैं सरल। कठिन यानी कठिन को क्या बोलेंगे? जटिल। हैरान मीन्स क्या बोलेंगे? परेशान। निस्तंभता का शब्दार्थ में दिया गया है वो आपको देखना है। निस्तंभता यानी शांति। निरुत्तर हो जाना यानी शांत हो जाना। ओके। अब एक आया क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको बताना है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना आप जब स्कूल आएंगे तो क्लास में आप मुझे इसके आंसर्स दिएंगे। ओके। तो आप लोग करना है अब सारा जो स्वाध्याय एक्सरसाइज दी गई है उसको नोटबुक के अंदर फिल करना है। और मैंने जैसे आप लोगों को चैप्टर रीड कराया था उसी तरह से आपको सुनना है और इसके सारे आंसर्स